इसलिए जिनको बुलावे वो आवे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा? हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ, एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। और हम ललकार कर कहते हैं तुम लोगों की दम पर और हनुमान जी के भरोसे पर कि दुनिया का किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, हम पेंट गीला करके भेजेंगे, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? लेकिन है सो है, लेकिन किसी की बेइज्जती के लिए नहीं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको और सह सको, मलहम लगावे लाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करते हैं। किसी भी दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट ना आ पाए। ठीक? 1 2 दरबार में आके राम नाम का जप करें। पर्चा बने ना बने इस चिंता में ना बैठें, ना मुंह बना के जाएं। आपके बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। और वो जब विदेशों का भी पर्चा बना देते हैं तो तुम तो भारत वाले हो, तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता है ही है। तुम्हारे हनुमान जी बहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहरा नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी सबके मन की जानते, तुम्हारी भी जानते हैं। तुम केवल नियम का पालन करो, तुम निराश नहीं रहोगे। पेशी करना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भी अर्जी लगेगी, तुम्हारा भी काम सफल होगा। रोग शोक संकट बाधा कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते है टारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो आप नियम भर का पालन करो। हनुमान जी महाराज का नाम है संकट मोचन। और हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का सपोर्ट या किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। बागेश्वर दरबार निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और एक बात, हम बदलने वाले भी नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे प्राण खाएंगे, देर से जरूर आएंगे। बोलो सीताराम। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। भारत का पहला तीर्थ, हिंदुओं को तो गौरव होना चाहिए, आप लोगों को तो अपने बागेश्वर धाम पर गर्व होना चाहिए। भारत का पहला तीर्थ ऐसा है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, 4 साल से दोनों समय भंडारा निःशुल्क। और भारत का पहला तीर्थ बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों में आने वाली दान राशि से या चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। एक बात और बताओ, आप लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? अरे जोर से बोलो, भूख लगी क्या? हाँ तो जोर से बोलो। हमारी 3 शर्तें हैं, हाथ खड़े करे रहना। पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार
बागेश्वर धाम की, या 2 महीने में। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, धाम घर पे नियम शुरू कर दो, जब कृपा हो जाए किराया खर्चा की तब धाम पर जाना शुरू कर देना। 2 महीने में, 3 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर बालाजी के सामने जाना और कह देना बस बहुत हो गया, आज के बाद नहीं भटकना, आज के बाद हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। ये तीनों शर्तें भर मान लो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाएं तो कहना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर हे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर, ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, और क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, या हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा, तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो हमने उनको कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया